हूँ साथियों, यहाँ पर भी हमारे कुछ दूसरे दल वाले, ममता देवी फरसवाण जी पार्षद पद हेतु ये भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं इनसे कुछ पूछना भी चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका मैं ममता फरसवाण निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के सामने आ रही हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह बस है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप इस बार बस को वोट दें और भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। आप लोगों का साथ सहयोग समर्थन बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ बदलाव करें, एक मौका दें, मौका सबको मिलना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग एक बदलाव दें और सोच बदल लिए। नए उम्मीदवार हूँ, नए कैंडिडेट हूँ, विकास करूँगी। फौजी की घरवाली हूँ, देश सेवा कर रखा है और अब जनता की सेवा करेंगे पूरा निष्ठा भाव से। जैसे देश की सेवा कर रखी है वैसे ही अपने नथुवाला का विकास करेंगे। धन्यवाद। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी इस जैसे ये नथुवाला जो क्षेत्र है, पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि नथुवाला क्षेत्र में आपके दृष्टिकोण से मुख्य समस्या क्या क्या है यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, इस समय सबसे बड़ी समस्या है नथुवाला में पानी की, बिजली की, कूड़ादानी की प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोग प्रभावित हो रखे हैं पानी के बिलों से, जिसका कि समाधान करना है। समस्याएं बहुत बड़ी है, बिलें बहुत ज़्यादा आ रही है और हमारे फरसवाण जी पिछले 1 साल से लगातार पानी के बिल कम करवा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे हीरा सिंह फरसवाण आप लोगों के बीच में समाज सेवा के रूप में पिछले 6-7 सालों से काम कर रहे हैं। और दूसरा कूड़ादानी का प्रॉब्लम है। कूड़ा का बिल सारे जगह जो है 50 से 60 रुपये लिया जा रहा है, हमारे यहाँ पे 100 रुपये लिया जा रहा है। तो आप मौका दोगे तो कूड़े का बिल जो है 50 से 60 रुपये किया जाएगा। पानी का बिल 1 महीने का 430 रुपया है, जो कि मतलब लीटर के हिसाब से होता है। आप लोगों को वो नहीं आ रहा होगा, उसका पता नहीं होगा अभी। तो अगर आप लोगों ने हमें मौका दिया 430 रुपये पानी का बिल के रूप में आप लोगों का बिल चुकता किया जाएगा। और जिसके 80,000 60,000 बिल आ रहे हैं, आप लोग कोई भी बिल जमा ना करें। अगर हमें मौका मिला तो हम आप लोगों का जरूर वो बिलों का साथ देंगे और बिल कम करवाएंगे। और दूसरा कूड़ादानी का यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं। पीछे ढांग में कूड़ादानी, बीच समाज के बीच में कूड़ादानी खोल रखा है, जो कि बहुत गलत बात है। समाज के बीच में, घरों के बीच में मंदिर होते हैं, फूलों की घाटी होती है और नए रोजगार होते हैं, रोजगारों की समस्याएं हैं। औरतें बहुत परेशान है, यहाँ पर कुछ रोजगार नहीं है। मैं खुद मतलब मैं कभी जैसे काम पूरा हो जाता है तो मैं चाहती थी कि यहाँ पे कुछ काम हो, रोजगार हो, हम वहाँ पे जा सके, थोड़ा सा है कि नहीं। इसीलिए आप लोगों का सहयोग करेंगे, प्लीज़ एक मौका दें, विकास करेंगे, बदलाव करो और काम करना हमारा फर्ज है और ज़रूर करेंगे, काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी बहन ममता फरसवाण जी, और उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का भी विचार प्रस्तुत करवाए थे। तो साथियों, आपको चयन करना है, आपको विकास के लिए नथुवाला क्षेत्र को अग्रसित करना है, बढ़ाना है आगे। तो इसके लिए जो है बहन ममता जी के हाथों को भी मजबूत करें और देखें, परखें इनको, एक बार इनको भी मौका दें। और यही मैं उम्मीद करता हूँ सभी जनता से। बाकी मैं तो एक यूट्यूबर हूँ और वोट आपका, सपोर्ट हम सबका भी है। और मैं राजेंद्र सिंह रावत, मैं अपने नथुवाला के बारे में विगत 24 साल से नथुवाला में रह रहा हूँ। लेकिन 24 साल में हमने यहाँ पे प्रधान देखे, अभी 5 साल में पार्षद देखे। अभी चौराहों पे कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर कहीं पे बस स्टैंड है, ना ही हमारे जनता के लिए अभी माता बहन है यहाँ पे सब्जियों के कोई सही रूप से व्यवस्था नहीं है। लोग रोडों पे ठेली लगा रहे। अब रेड़े पे ठेली लगा रहे तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? पार्षद कर्तव्य बनता है कि उनके लिए निश्चित जगह लगाएं, जिससे रोड में भी डिस्टर्ब ना हो, एक्सीडेंट ना हो और व्यवस्थाएं बनी रहें। साफ सफाई के नाम पे देखें तो हम ढांग वाले एरिया को पीछे देखेंगे तो वहाँ पे पूरा कचरा, पूरा जंगलात विभाग का, हमारे जंगलात विभाग का एरिया हो तो वहाँ पे पूरा कचरा फैला होता है। वहाँ देखो लोग उस कचरे में वहीं आग लगाते हैं, हमारी जंगल को बेकार करते हैं। तो हमारे प्रकृति को अगर वो बेकार कर रहे हैं तो प्रदूषण फैलेगा तो देहरादून का या हमारा नथुवाला का जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।
जो हमारी एयर क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। जैसे आज दिल्ली की हालत देखो, उसी हालत को हम कुछ समय बाद देहरादून में देख सकते हैं, इसी तरह की व्यवस्था बनी रही तो। अगर हम विगत 5 साल की बात करें तो काम आज की डेट में लोग अभी रोड बना रहे, इस 5 साल में लोग कहाँ छुपे हुए थे? रोडों की व्यवस्था तब क्यों नहीं बनी? 5 साल में अब वोट की समय आ रहा है, रोडों की व्यवस्था तब सेटिंग हो रहा है। और अब हम सड़क बना रहे हैं जी, लोगों को क्या भ्रमित करना कि सड़क बन गई, अब देखो वोट हमारे हो गए, अब इनको थोड़ा सा चारा दे दो। पानी का देख, पानी की व्यवस्था भी ऐसी पुअर है। तो इसलिए जो है हमारी, मैं 4-5 बारी ये पानी की व्यवस्था के लिए गया, जबकि विश्व बैंक की जो हमारी व्यवस्था है 20,000 लीटर पानी हमको फ्री देता है विश्व बैंक, 20,000 लीटर। उसके बाद आपका 130, अगर 20,000 लीटर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो मात्र 130 रुपया पर मंथ पानी का बिल आता है। और अब लोगों का 40, 50, 60, जबकि मैं अभी विधायक जी के पास भी गया था, हमारे विधायक जी, हमारे माननीय विधायक गहलोत जी के पास गया था। मैं कहा गहलोत जी अभी इस व्यवस्था को बनाए, तो बहुत मुश्किल से अभी उसने बोला कि अभी 190 लोग हैं जिनके घर में 5,000 से ऊपर बिल, 6,000, 7,000, 70, 80,000 तक आ रखे। तो इन व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इसलिए मैं एक सैनिक होने के नाते आर्मी मेडिकल कोर का नर्सेशन हूँ, और सैनिक होने के नाते हम इस काम को दुरुस्त करेंगे। हमारा जो बहन खड़ी हुई है पूर्व सैनिक की पत्नी है, और इस काम के लिए हम जद्दोजहद करके काम करेंगे। लेकिन हमको अपना व्यवस्था को ठीक करना होगा, नहीं तो ये बीच में जो शरारती तत्व है हमारे इस काम को भ्रष्टाचार में लिप्त करते जा रहे हैं। धन्यवाद। और मैं आम जनता से एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को कभी भी कोई काम है, कोई साइन कराना है, कुछ भी काम है, कोई दिक्कत है, मैं कार्ड दे रखा है, आप उस पर नंबर पर फ़ोन करिए प्लीज़। मैं ना सीधा आपके घर पर आऊँगी, आप वहाँ पर साइन करूँगी। और ये मत सोचना कि मतलब बड़े लोग पार्षद बन गए हैं, कितने बार सोचना पड़ता है। मैं खुद सोचती हूँ, जब मैं स्वाति डोभाल जी के घर पर जाती हूँ तो सोचती हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आप जाओ। जनता के पास गई, जनता का भी यही राय है कि सुनती नहीं है, साइन करने के लिए कल आओ परसों आओ, ऐसे नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक आम लेडीज़ हूँ, गृहिणी हूँ, और मैं जनता की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। इसलिए आप कभी भी हमारे घर पर रात के 12 बजे भी आओगे तो भी आपके लिए दरवाज़ा खुला रहेगा। कोई भी समस्या है आप एक बार फ़ोन कर देना, मैं वहाँ पर पधार जाऊँगी। तो धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ एक बार मौका दें, बदलाव ज़रूरी है, बदलाव करोगे तभी विकास होगा, और नहीं तो देखो जनता रो रही है और ऐसे ही रोते रहोगे 5 साल और। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपके चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम पूर्व सैनिक रमेश सिंह, मैं गढ़वाल राइफल से रिटायर हूँ सर। देखो, गढ़वाल राइफल से रिटायर हूँ। आज सैनिक को रोडों पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर इस क्षेत्र का 10 साल में नगर निगम से सरकार से आश्वासन मिला था कि 10 साल इसको डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद यहाँ नगर निगम घोषित करेंगे, लेकिन इन्होंने 2 ही साल के अंदर यहाँ नगर निगम घोषित कर दिया। और पूरे देहरादून के अंदर कूड़े उठाने का बिल 50 से 60 रुपये लिया जाता है। वार्ड नंबर 100 के अंदर 100 रुपये लिया जाता है। कारण क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, मतलब करप्शन चरम सीमा पे है। रोडों की हालत, स्ट्रीट लाइट की हालत, पानी के बिल विश्व बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से, बिजली के बिल भी आ रहे हैं। विश्व बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से यही जगदीश पवार ने कहा कि एक 40,000 रुपये फिक्स रेट है, तो 1,000 लीटर का 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट की कॉस्ट 45 पैसा। तो 1 महीने का 9 रुपये, 2 महीने का 18 रुपये, लेकिन हमसे वसूले जाते हैं। पहले 390, अभी 50 रुपये और बढ़ा दिया, 440 कर दिया गया उसे। तो ये सब उसमें लिप्त है। सेकंड थिंग, गलियों में जाओ, रोडों की हालत बहुत जीर्ण अवस्था में है। मैंने माननीय पार्षद जी से भी रिक्वेस्ट की और माननीय विधायक जी को भी लेटर दिया कि हमारे गली में रोडों की बड़ी हालत जर्द है। बरसात के टाइम पे पानी हमारी भर जाती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो इन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, दबा दिया। और जो वहाँ से अगर सरकार की तरफ से 100 रुपये मिल रहा है, उसमें 10 रुपये का काम ग्राउंड पे हो रहा है, तो उस मटेरियल की गुणवत्ता जानी और परखी जा सकती है कि किस लायक का काम हो रहा है। जिसे हमें अपने बीच से प्रतिनिधि बना के भेजा, वो प्रतिनिधि उन चीज़ों में संलग्न पाया गया। इसलिए आज एक सैनिक को और सैनिक की पत्नी को राजनीति में उतरने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया गया। धन्यवाद आपका। और आपने जो है इस क्षेत्र में नथवाले की समस्याओं को गिनवाया,
और इसके लिए मैं भंडारी जी और भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ लास्ट एंड आखिरी बात, जो बिजली के बिल है जो 3 महीने में अमाउंट आता था, वो आज 3 महीने का अमाउंट 1 महीने में लिया जा रहा है। उसमें मीटर की वैल्यू, मीटर चार्ज वो सदियों से चल रहा, कब उस मीटर की वैल्यू ख़त्म होगी है, आज भी वो हमसे लिया जा रहा है। और अजम्पशन एक पता नहीं कौन सा टैक्स लगा दिया, वो भी लिया जा रहा है। जो अमाउंट 3 महीने में आता था वो आज 1 महीने में आ रहा है। तो इसके ये बड़े सोचने के विषय है। पूरी जनता नथुआ वाले की सबसे बड़ा वार्ड है और परेशान है। आने वाला समय 23 तारीख को इनको वोट की चोट से जनता दिखा देगी कि वास्तव में आप लोगों ने 5 साल के कार्यकाल में क्या जनता के बारे में सोचा और क्या विकास कार्य किया। और 1 साल एक्सटेंशन भी मिला, तब भी कुछ नहीं, जस की तस हालत बनी हुई है। अविष्ट है, कहीं प्रतीक्षालय नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। बहुत सबसे बड़ा वार्ड है, मेडिकल CHC नहीं है, इतना बड़ा एरिया है, पेट्रोल पंप नहीं है, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइटें तमाम ख़राब पड़ी हैं। तो चरम सीमा पे ये ठेली वाले हैं, आए दिन पता नहीं उनका वेरिफिकेशन नहीं हो रखा, उनको रोड पे लगा रखा, उनसे भी पैसे लिए जाते हैं नगर निगम देहरादून के द्वारा, हज़ार रुपये। एक दिन जब हम लोग हमारा संगठन गया भगाना शुरू किया, तो बहन जी थी हमारी स्वाति डोभाल, उन्होंने बोला कौन है, 10 आदमी खड़े के पर्ची लेके, हज़ार रुपये की पर्चियाँ थी उनके पास। तो वो भी हमने प्रूव करके बता दिया। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी का टांग टूट जाए। यहीं पे एक सती जी हैं जो सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं, उनकी बेटी का एक डांसर है वो, और वो बेड पे लेटी है, उसका लिगामेंट तक तोड़ दिया है। तो बताइए, जिसको हमने जनप्रतिनिधि चुना उसके ऊपर हमारा विश्वास टूट चुका है, तो हम क्यों अपना वोट उन्हें दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस क्षेत्र की समस्याएं गिनाई। और समस्याएं तो अनंत है इस क्षेत्र में, लेकिन जो मुख्य समस्याएं जनता की, उसके बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए।